हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल कुमार एंड आई वेलकम यू इन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है हम उस पर बात करने वाले हैं द सनशाइन कैट की समरी जो लिखी गई है कमला दास के द्वारा। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। कमला दास की ये जो पोइम है सनशाइन कैट, इसमें कमला दास ने जो इंडिया के अंदर जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उस पर अटैक किया है। और कमला दास ने इस कविता के अंदर जो है ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट का यूज़ किया है। और इन्होंने ये जो कविता लिखी है अपनी पर्सनल लाइफ से इंस्पायर होकर के ये कविता लिखी है। और पोइम की शुरुआत में उन्होंने जो है बताया है कि जो पुरुष होते हैं उनको स्पिरिचुअल लव और इमोशनल लव में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। वो और वो जो है वो औरतों को एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ लस्ट समझते हैं, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट होता है वो फिज़िकल लव में ज़्यादा होता है, ना कि इमोशनल और स्पिरिचुअल लव में। आगे कमला दास जो है अपने जो पति के बारे में और उनके रिलेशनशिप के बारे में बताती है कि कमला दास जो है अपने पति से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, लेकिन बदले में कमला दास को भी उनसे कोई प्यार वह नहीं मिला जिस प्यार प्रेम की वो वास्तव में हकदार थी। उनके हस्बैंड ने कभी भी उनसे प्यार नहीं किया ही नहीं। कमला दास अपने पति के बारे में कहती है कि उनका पति जो है बहुत ज़्यादा सेल्फिश था, वो सिर्फ उनका यूज़ कर रहा था। और कमला दास ने क्योंकि जिस प्रेम के लिए जो जिस प्रेम की वो वास्तव में हकदार थी, जिस प्रेम के लिए वो डिज़र्व करती थी, वो प्रेम उनको अपने पति से नहीं मिला। तब फिर उन्होंने जो है उस प्रेम के तलाश के अंदर जो है उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बनाए। और उस प्रेम की तलाश के अंदर उन्होंने दूसरे आदमी से अफेयर किया और उस आदमी के साथ में रिलेशन में आ गई। और उन्होंने कमला दास के साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाया। कमला दास ने अपने विवाह के अतिरिक्त जो है दूसरे व्यक्ति के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बनाए और शारीरिक संबंध भी उन्होंने बनाया। और फिर क्या था कि जैसे समय गुजरता गया, वो आदमी भी ही क्या है कि उनका यूज़ ही कर रहा था। और जब उस आदमी का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, तब उसने भी कमला दास को बोल दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रह सकता हूँ। और हाँ, मैं इसे कंटिन्यू कर सकता हूँ, बट मैं कोई तुमसे प्यार व्यार नहीं करता। क्योंकि जिस प्रेम की खातिर उन्होंने जो है उस पुरुष से संबंध बनाए थे, उस पुरुष ने भी उनको जो है साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हारे से कोई प्यार व्यार नहीं करता, बट हाँ लेकिन मैं तुम्हारे साथ में रिलेशनशिप में रह सकता हूँ। ये बातें उन्होंने जो है कमला दास को कही। अब इन सब बातों को सुन कर के कमला दास क्या है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी, क्योंकि एक तो उनको जो स्पिरिचुअल और जो इमोशनल है वो पहले से ही उनको उनके पति से नहीं मिला। और जिस प्रेम की खातिर उन्होंने दूसरा जो अफेयर बनाया, उस अफेयर में भी इनको चीट मिला, धोखा मिला। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई और ये टूट गई थी। और जब कमला दास के पति को कमला दास के अफेयर के बारे में पता चला, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। कमला दास को एज फिर क्या उन्होंने क्या किया कि कमला दास को एज ए पनिशमेंट वो सुबह जब भी जाते तो उनको कमला दास को जो है कमरे में बंद करके जाने लगे। और उस कमरे में क्या था कि अंधेरा ही अंधेरा था। और सूर्य की एक छोटी सी जो किरण है वो आती थी उस कमरे के अंदर। और उस किरण से क्या है कि उस कमरे के अंदर एक कैट का स्ट्रक्चर बनाती थी वो, मतलब जो किरण रोशनी आती थी ना वो कैट का स्ट्रक्चर बनाती थी, मतलब बिल्ली का स्ट्रक्चर उसमें बनता था। और उस कमरे के अंदर बुक्स रखी हुई थी। और उस जो स्ट्रक्चर बनता था इसी वजह से क्या है उस पोइम का नाम द सनशाइन कैट रखा गया। और कमला दास ने बताया है कि जितने टाइम तक वो उस कमरे में रही, तब तक वो सिर्फ रोती रहती थी, अकेली और तन्हा। और वो इतना अधिक रोई कि उनके आंसुओं से दीवार बनाई जा सकती है, ऐसा वो इस कविता में कह रही है। और फिर वो बताती है कि समय गुजरता जा रहा था, गर्मी चली गई थी। और फिर क्या है गर्मियाँ चली गई तो सर्दियाँ भी आ गई थी। और जो उस सूरज की रोशनी से जो जो रोशनी आ रही थी वो भी क्या है धीरे धीरे कम सी हो गई थी। और जो कैट का स्ट्रक्चर, जो बिल्ली का जो ढांचा बन रहा था, स्ट्रक्चर बन रहा था, वो भी क्या है अब एक पतली सी लाइन में कन्वर्ट हो रहा था। और वो सोचती थी कि इस कमरे में मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ जो है
कैट भी उनके साथ है, बिल्ली भी उनके साथ है। और वो बहुत ज़्यादा फिर क्या है कि डिप्रेस हो गई थी, और उन्होंने खुद को जो है एज ए एक जिंदा लाश के समान उन्होंने खुद को जो है कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया था कि मैं जो हूँ एक जिंदा लाश के जैसे हूँ, और ना मैं अब किसी के काम आने वाली हूँ और ना ही कुछ और। वो सारी बातें इन्होंने जो है इसमें कविता में बताई। कमला दास जो है इस कविता के माध्यम से ये कहना चाहती है कि पुरुषों को जो है फिज़िकल लव को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, उनको जो है इमोशनल और स्पिरिचुअल लव की ओर ध्यान देना चाहिए, कि जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो उन्होंने सारा सब कुछ इस कविता, और जो है कमला दास को हम एज ए कन्फेशनल पोइट भी यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है पूरा सारी चीज़ें इन्होंने अपने स्वयं की जो भी है कन्फेस की है कि उनके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे उनके बारे में। इवन बीइंग ए वुमेन इन इंडिया, एक महिला होने के बावजूद इन्होंने सारी बातें पर्सनल, जो जितने भी पर्सनली बातें थी वो सारी बातें पब्लिकली इन्होंने कही है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग कि जिस तरीके से पुरुषों को अपनी बात कहने का अधिकार होता है उस तरीके से महिलाओं को भी अपनी बात कहने का अधिकार होता है, ये वो मानती थी। तो क्योंकि और उन्होंने ये भी कहा है कि क्योंकि जिस लव की खातिर उन्होंने जो अफेयर बनाया था, जिस लव की खातिर दूसरे आदमी के साथ अफेयर किया, उस आदमी ने भी उनके साथ चीट ही किया। इसलिए वो जो है कमला दास ये कहते हैं कि फ़िज़िकल लव की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, इमोशनल लव और स्पिरिचुअल लव इज़ बेटर दैन फिज़िकल लव, ये वो कहती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू सो मच।